हेलो, दिस इज मिस्टर अमृत कुमार। आज हम सीखेंगे CSS वोकेबलरी जो 2024 में आई है और उससे बैक जो भी आई है उसमें से हम पढ़ते जाएंगे। और मैं ये पहले बताऊं आपको कि जो भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट CSS 2024 में जो क्वेश्चन है और जो 10 क्वेश्चन है, 10 सिनोनिम 10 एंटोनियम, तो जो ये लिए गए हैं जिस सोर्सेज से, वो सोर्सेज का मुझे पता है क्योंकि मेरे पास जो सोर्सेज और जो मैंने वोकेबलरी कलेक्ट की है किसी सोर्स से, वहाँ पे से मोस्टली क्वेश्चन निकाले गए हैं। तो हम कंपेयर भी करेंगे, देखेंगे कि कहाँ से निकले हैं क्वेश्चन। पहले हम पढ़ेंगे, फिर ये जो है हम डिस्कस करेंगे। सही है। पहला CSS 2024 का वर्ड है ubiquitous, UBIQUITOUS, ubiquitous। इसका मतलब है प्रेजेंट एवरीवेयर। ubiquitous का मतलब है प्रेजेंट एवरीवेयर। आपको जो भी वर्ड हो ना उसको लिखते जाएं पेपर पे, तो आपको रिवाइज करते जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा, और बोलते भी जाएं मेरे साथ। ubiquitous, और इसका मतलब है प्रेजेंट एवरीवेयर। उसके बाद है परनीशियस, वर्ड है परनीशियस मीन्स हार्मफुल, परनीशियस हार्मफुल। उसके बाद है मेलीफिलियोस मीन्स स्मूथ एंड स्वीट साउंडिंग। MELLIFLUOUS, मेलीफिलियोस मीन्स स्मूथ एंड स्वीट साउंडिंग। उसके बाद है एम्फीमेरल मीन्स शॉर्ट लिव्ड। एम्फीमेरल EPHEMERAL। एस्ट्यूट ASTUTE, एस्ट्यूट मीन्स इंसाइटफुल या श्र्यूड, शार्प, ब्रिलियंट। CSS में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये वोकेबलरी है, उनमें जैसे वर्ड है एस्ट्यूट, उसकी जो सिनोनिम था गिवन ऑप्शन में, उसका आंसर इनसाइट था। तो उसके आगे मैंने और भी वर्ड्स लिख लिए हैं जो क्लियरली हम समझ पाएँ। एंथ्रल मीन्स फैसिनेट, चार्म, अट्रैक्ट, डेलीगेट, इसे डिलाइट। इसका मतलब है जो भी हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है, जिससे हम फैसिनेट होते हैं, मतलब हमें वो अट्रैक्शन हमारा होती है किसी चीज़ पे या किसी गेम पे, या जो भी चीज़ होती है अट्रैक्ट करती है हमें, उसको फैसिनेटिंग कहते हैं, उसको एंथ्रल बोलते हैं। उसके बाद है साइकोफेंट, SYCOPHANT, साइकोफेंट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है। साइकोफेंट का मतलब ये है कि फिलेटरर का मतलब ये है कि जो सेल्फ सीकर होते हैं, जो बंदा जो हमेशा जो भी बोलता है कि येस मैन की बातें करता है और अपने बारे में ही सोचता है, जो उसको बोलते हैं फ्लैटरर, या उसको बोलते हैं हैगियोग्राफिक। उसके बाद वर्ड है एस्योज, उसका मतलब सूथ या मिटिगेट, ईज, काम या सेटिस्फाई। मतलब कोई चीज़ सूथ हो या काश मिटिगेट, उसको किसी को मतलब आसानी हो किसी चीज़ में, काम हो, और सेटिस्फाई, ये सारी चीज़ें इसका मतलब एस्योज का। रेटिसेंट का मतलब ये है कि रिजर्व, कोई चीज़ प्राइवेट है या आइसोलेटेड है, इंट्रोवर्ट है, और मतलब रिस्ट्रिक्टेड है जो भी चीज़, उसको रेटिसेंट बोलते हैं। इंसेंट, INCESSANT, इंसेंट मान इसका मतलब परसिस्टेड या कंसिस्टेंट या कांस्टेंट, मतलब कोई चीज़ फिक्स हो, मतलब कांस्टेंट हो, ऐसे हो कि चेंजिंग ना हो, बार बार चेंजिंग ना होती हो, उसमें परसिस्टेंसी हो। हम बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो चीज़ है। अभी ये सिनोनिम सारे हैं। और इसके बाद एंटोनियम ये ऑप्शन गिवन थे, उसके साथ मैंने उसके जो वर्ड है उसके सिनोनिम के हैं वो भी लिख लिए हैं। तो वर्ड है एसोटेरिक। अब देखें, एसोटेरिक वर्ड है, इसका ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्टली वर्ड ये यूज़ होता है, और ये सिंपल भी वर्ड है, सबको पता होता है। एसोटेरिक का मतलब है एब्स्ट्रूस या आर्केन या रिकंडक्ट। सही है। इसका सिनोनिम हार्ड, पजल्ड, ऑब्स्क्योर या ऑब्स्ट्रूस। इसका मतलब डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, पजल्ड या डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। और इस एसोटेरिक जो वर्ड है इसका एंटोनिम है ऑब्वियस, सिंपल, फेमिलियर। जो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है उसका सिंपल क्या होगा, ऑब्वियस होगा या सिंपल होगा। ये वर्ड है एसोटेरिक। इसका सिनोनिम और रिकंडक्ट, आर्केन, ऑब्स्ट्रूस।
स्क्वालिड, स्क्वालिड, SQUALID, स्क्वालिड का मतलब है डर्टी। स्क्वालिड मीन्स डर्टी, मक्की, स्लमी। जो CSS में आए हैं क्वेश्चन, उसमें सिर्फ जस्ट एंटोनिम गिवन थे तो मैंने सिनोनिम ऐड कर दिए, क्योंकि हम किसी का वर्ड का एंटोनिम नहीं याद कर सकते। अगर कोई वर्ड है उसका हम मोस्टली सिनोनिम याद रखते हैं, उसके हिसाब से एंटोनिम जनरेट करते हैं। जैसे स्क्वालिड का याद करेंगे तो डर्टी करेंगे, ऐसे नहीं होगा कि स्क्वालिड का एंटोनिम है, याद करेंगे स्क्वालिड का सिनोनिम क्या है, डर्टी, मक्की, स्लमी, फिर एंटोनिम ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि क्लीन होगा। उसके बाद है टेसिट्रन। देखो ये वर्ड रिपीट हुआ है, जैसे यहाँ पे रेटिसेंट है, इसका मतलब है रिजर्व। यहाँ पे टेसिट्रन का भी मतलब वही है, टेसिट्रम इसका सिनोनिम है रेटिसेंट का। टेसिट्रन का सिनोनिम है रेटिसेंट या रिजर्व। इसका एंटोनिम है लोकेशियस। लोकेशियस इसका एंटोनिम है, तो रेटिसेंट का भी एंटोनिम लोकेशियस होगा। कॉन्स्ट्रिक्ट, CONSTRICT, कॉन्स्ट्रिक्ट का जो सिनोनिम है नैरो या टाइट। कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो या मतलब छोटी हो, टाइट हो, फिक्स हो, मतलब उसमें, और उसका एंटोनिम क्या होगा, एक्सपेंड, एक्सपेंड करना, बढ़ना, तो उस कॉन्स्ट्रिक्ट का एंटोनिम है एक्सपेंड। लोकेशियस, देखो इसमें देखो कितने वर्ड सेम है, एक रेटिसेंट वर्ड आया है, उसका ही सिनोनियम टेसिट्रन है, वही वर्ड आया है, उसका एंटोनियम लोकेशियस है, वही वर्ड आया है। मतलब अगर आपको एक वर्ड पता है और उसके सिनोनिम सिनोनिम पता है मोर देन 2 3, तो आपको पता चल जाते हैं 2 to 3 वर्ड रिपीट होते हैं। तो इससे आप पता आपको चल जाना चाहिए कि कितने वर्ड, एक वर्ड कितना इम्पोर्टेंट है जो आए हुए हैं। सही है। उसके बाद है इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब है कोई लेजी, इडल या एपेथेटिक, और इसका सिनोनिम क्या होगा, ये सिनोनिम इसकी है लेजी, इडल, एपेथेटिक। तो इंडोलेंट का एंटोनिम क्या होगा, एनर्जेटिक। इंडोलेंट मीन्स जो लेजी हो, जो एनर्जेटिक ना हो, जो एनर्जेटिक हो वो फिर उसका अपोजिट हो जाता है। कोयलेस, COALEAC, कोयलेस, इसका मतलब है कोई चीज़ यूनाइट हो जाए, कंबाइन हो जाए, मर्ज हो जाए, मिंगल हो जाए। उसका अपोजिट क्या होगा, सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। रैंकर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है रैंकर, RANCOR। रैंकर का मतलब है बिटरनेस, हेट, कोई चीज़ किसी से हेट करता हो, कोई किसी के साथ मतलब उसकी कोई मतलब बिटर हो या उससे कोई दुश्मनी होती है, जैसे फिर वो उसे हेट करता है या बिटरनेस होती है उससे। उसका एंटोनियम होता है एमिकेबिलिटी। एक्विस, ACQUIAC, एक्विस, इसका मतलब है कि परमिट करना, एग्री करना, अलो करना, किसी चीज़ को इजाज़त दे देना, एक्विस। इसका एंटोनिम होता है रेजिस्ट करना, रोकना। दूसरा वर्ड है डेबिलिटेट। डेबिलिटेट मीन्स वीकेंड, मतलब कोई चीज़ वीक हो, कमज़ोर हो, तो उसको डेबिलिटेट बोलते हैं। उसकी अगर एंटोनिम स्ट्रेंथ। अब हम जो है ये वर्ड आपको पता चल गए, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें आप। और इसके बाद हम सीखेंगे कि ये वर्ड आते कहाँ से हैं। सोर्सेज इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वर्ड हमें CSS की वोकेबुलरी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम ये पता होना चाहिए कि ये वोकेबुलरी आती कहाँ से है। तो वो मैंने कुछ जो है डॉन वेबर की वोकेबुलरी मैंने ली है, और वो इम्पोर्टेंट वोकेबुलरी और भी वोकेबुलरी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम ये देखते हैं कि इसमें कितने वर्ड हैं जो रिपीट हुए हैं। सही है। अब इसमें हम देखते जाएंगे कि पहले जो है, अब मोस्ट ऑफ वर्ड जो है ये आर्केन का मतलब क्या है, एसोटेरिक, ऑब्सक्योर। तो ये डायरेक्ट वर्ड एसोटेरिक वाला ये वर्ड है वो ये आ गया, आर्केन या एसोटेरिक लिखा हुआ है, तो पता चल जाता है हमें कि वर्ड इसका ये है। और दूसरा वर्ड जैसे यहाँ पे एस्ट्यूट लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एस्ट्यूट में वाइज या मेंटली शार्प, तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि इंसाइटफुल ये आंसर होगा, क्योंकि इंसाइटफुल मीन्स ही मेंटली शार्प, और वही होता है। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इनमें से जो है काफ़ी वर्ड्स आए हैं जो मैंने टिक कर दिए हैं, क्योंकि ये वर्ड रिपीट हुए हैं। तो अब आगे मैं दिखाता हूँ आपको। तो आपको ये मैं कंप्लीट स्क्रीनशॉट, और आप मुझे जो है मैं टेक्स्ट कर देना वहाँ पे, यूट्यूब टेक्स्ट पे वहाँ पे कमेंट कर देना, मैं आपको ये भेज दूँगा। सही है, वहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ वर्ड जो है, ये देखें,
ये वर्ड क्या है? डेबिलिटेट। डेबिलिटेट मीन्स वीकेंड। तो यहाँ पे ये वर्ड आया है डेबिलिटेट। डेबिलिटेट मीन्स वीकेंड या सिनोनिम। तो उसमें एंटोनियम पूछा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि डेबिलिटेट का सिनोनिम पता है तो आप एंटोनियम वहाँ से जो आपको पता चल जाएगा। सही है। तो मैंने रैंडम लिए हैं जस्ट चेक करवाने के लिए आपको। और जो ये टिक किए हुए हैं ना, ये भी 23 या जो भी उसमें आए। अब ये देखो, पहले एसोटेरिक वर्ड सेम नहीं था, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एसोटेरिक, एब्सक्योर, आर्केन, सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये वोकेबलरी, ये जैसे ये वर्ड रैंकर, RANCOR, रैंकर का मतलब बिटरनेस या बैड फीलिंग। तो यहाँ पे देखें ये वर्ड आया रैंकर। रैंकर का मतलब है कि बिटरनेस का, इसका एमिकेबिलिटी जो है इसका एंटोनियम है। तो आप देख सकते हैं ये वर्ड साइकोफेंट। साइकोफेंट का मतलब है कि टॉर्डी या सर्वाइल, फ्लैटर, ये लिखा हुआ है फ्लैटरर। तो यहाँ पे जो ये वर्ड आया है साइकोफेंट का मतलब फ्लैटर। तो आपको पता है कि जो CSS में सिनोनिम, एंटोनियम या जो भी वोकेबलरी जो आती है वो जो है काफ़ी बंदे जो हैं कर लेते हैं। वो उसका मतलब है वो सारा रटा नहीं लगाते। वो सिलेक्टेड डाउन की वोकेबलरी आती है जो मैं आपको, ये जो सिलेक्टेड मैंने जो ली है ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये आप सारी जो कर लेंगे, ये आप मुझे टेक्स्ट कर देना वहाँ पे यूट्यूब पे, मैं आपको सारी भेज दूँगा। और अभी इसे मैं नहीं निकाल सकता कंप्लीट। तो मैंने सारे जो वर्ड्स हैं उनकी जो भी करता जाऊँगा तो बताता भी जाऊँगा। जैसे ये रेटिसेंट है, रेटिसेंट का या टेसिट्रन, इन दोनों का मतलब है रिजर्व। ये ब्रिस्क या पोर्निश, दोनों का जो भी, जैसे ये साइकोफेंट है, इसका सिनोनिम जो है उसका मतलब फ्लैटर। एसोटेरिक, एब्स्ट्यूस, आर्केन, रिकंडेक्ट, इसका सबका मतलब ऑब्स्क्यूर है, हार्ड है, पजल्ड है। तो ऐसे याद रखना इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी आप सारे इसमें जो कवर करेंगे, जो उसके सारे सिनोनिम एक ही पेज पे लिखते जाएं और फिर उसके एंटोनिम आपको पता चल जाएंगे। तो इसी सिनोनिम एंटोनिम आप करते जाएंगे। तो आज हमने ये पढ़ लिया कि CSS 2024 की सिनोनिम एंटोनिम वोकेबलरी और कहाँ से निकलती है उसका मैं सोर्सेस आपको बता दूंगा और कवर करते जाएंगे हम। सही है। पहले आप ये पढ़ लें और फिर हम CSS 23 की करेंगे, 22 की करेंगे, फिर 21 की करेंगे, ऐसे आगे करते जाएंगे। और जैसे वोकेबलरी कंप्लीट होगी फिर हम दूसरा जो पोर्शन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो भी सारे हैं वो लेते जाएंगे। फिर ये मैंने जो कवर किए हैं और ये जो वर्ड्स हैं सिनोनिम्स हैं, उसके जो भी सिमिलर वर्ड्स हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये भी आपसे शेयर कर दूँगा। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड जो CSS रिलेटेड और जो भी मैप, जो ये मैप के मैं वीडियो बना रहा हूँ, 1-2 वीडियो बनाए हैं, और आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाता रहूँ और आपको ये हेल्पफुल हैं, तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि वो भी बेनिफिट ले सकें। और मैं भी अपना टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ, तो मैं भी इसे अपलोड भी कर रहा हूँ। तो आप मुझे जो है सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आगे जो भी वीडियो के लिए आप कमेंट करें। थैंक यू।